की ओर फिर बढ़ने वाले हैं। कुछ दिन हुआ जिसकी वजह से वीडियो, कुछ वजह थी जिसकी वजह से वीडियो आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं हर बार आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बना दूं। चलिए आज बात करते हैं हम एक ऐसी चीज पर। फिर आज हमारा एक ग्रह है जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी। कुछ पृथ्वी इस आकृति की दिखाई देती है। ये पृथ्वी है, ये ठोस वाला भाग है, ये जल। अब क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी पर कितने भाग में जल है। देख लीजिए 3 भाग बन जाते हैं यहाँ से, 1 2 3। दरअसल इसमें 4 कॉलम में, इसलिए हम लिखते हैं 3/4 भाग। आप कह सकते हो कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग है, कितने में जल है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3/4। अगर यही बात आपसे परसेंटेज में पूछा जाए तो आप मारिए 71%। क्लियर? चलिए जरा हम इसको समझ लेते हैं। ये इस तरह से आकृति बनाई देती है, बनाएंगे तो इस तरह से आकृति बनेगी। अब अगर हम इसको सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बनने लगेगी। ये आकृति क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये पृथ्वी है, तो मैं इसको लेयर के हिसाब से बांटूंगा। इसमें 3 लेयर होते हैं पृथ्वी में। पहला का नाम है क्रस्ट, दूसरा जो है वो आपको है मेंटल, और तीसरा जो है वो है क्रूड। ये 3 नाम है। फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं ऊपर वाले को, सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? तो क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? तो क्रूड बोलते हैं। और पृथ्वी के बीच की परत को क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। यह 1% भाग में फैला हुआ है, ये 85% भाग में फैला हुआ है, और ये जो देख रहे हैं ये 14% भाग में फैला हुआ है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से थे और 3 क्वेश्चन यहाँ से थे। ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब आप देखिए कि ये क्रस्ट, मेटल और क्रूड नाम देने वाला कौन था? तो ये ग्रांट था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के 3 परतों में बांटा गया, पहला क्रस्ट, दूसरा मेटल और तीसरा जो है आपको क्रूड है। इसको नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो उनका नाम हो जाएगा ग्रांट। कुछ और लोगों ने इसका नाम रखा। इसका नाम रखा सियाल, किसी ने इसका नाम रखा सीमा, ये दूसरे वाले को, और तीसरा जो है वो है नीफे। ये किसने नाम रखा? स्वेस ने नाम रखा है। तो ये क्यों नाम रखा गया? पृथ्वी को सियाल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। सी मतलब सिलिया और याल मतलब एल्युमिनियम। यानी पृथ्वी जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना हुआ है। अब बात कर रहे हैं सीमा की। सी फॉर सिलिका, अम्मा फॉर मैग्नीशियम, यानी दूसरी जो क्रस्ट बनी हुई है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। तीसरा है नीफे। नी मतलब निकेल, फे मतलब फेरस, और फेरस को हम लोहा भी बोलते हैं। तो इससे यह मिलकर बना हुआ है। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये भूपट्टी पर, जिसको आप समतल कह सकते हो, आप जमीन कह सकते हो, तो इसकी जो गहराई हो, इसकी जो फैलाव होगा वो हो जाएगा 1500 किलोमीटर। मेटल से मेटल, यहाँ आंतरिक है क्रूड, ये मेटल है, तो ये होता है 2900 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यानी आंतरिक क्रूड की त्रिज्या होती है 3500 किलोमीटर। अब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन गए होंगे, आप जरा देख लीजिए। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 इधर, 9 3 12 और 1 इधर 13। ये 13 क्वेश्चंस अभी तक सिर्फ हम पृथ्वी की संरचना में पढ़ रहे हैं। अब इसको और भी एक नाम दिया गया, ये जो देख रहे हैं इसको कहता है लेहो असंबंधन। असंबंधन। बीच वाला जो है
ये इसको बोलते हैं गुटनबर्ग, गुटनबर्ग असंबंधन, मैंने अ लिख कर छोड़ दिया। और ये जो तीसरा है इसको बोलते हैं नीहे असंबंधन, यानी 3 इधर भी हो गए। अब ये 13 और 3 16 क्वेश्चंस हो गए। आपने देखा कि हमने 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ बताया और 16 क्वेश्चन यहाँ बताया। सिर्फ पृथ्वी की बनावट से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो आपको टोटल पूछा जाना है 18। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए कुछ और पृथ्वी जैसे कि इस तरह का गोल है तो इस पर बात कर लेते हैं। ये इस तरह से अगर हम आकृति खींचते हैं तो 20 से लाइन होगा, लेकिन होता नहीं है। दरअसल यहाँ पर और यहाँ पर ये सर इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। अब जो ये यहाँ से इस तरह से झुक गया तो ये जो पृथ्वी अपने अक्ष से झुक गई, कितनी झुक गई? तो 23.5 डिग्री झुक गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ से जान लीजिए कि अगर ये 23.5 डिग्री झुका हुआ तो इससे कोई घटना होती है? तो हाँ, एक घटना होती है, उसको बोलते हैं मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन की घटना कब होगी? जब क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखिए यहाँ से एक बिंदु बन रहा है। अब ये और ये कौन? ये हो गया समतलीय कक्ष। समतल है इसलिए समतल हो गया, ये कक्ष है इसलिए समतलीय कक्ष। समतलीय कक्ष से पृथ्वी की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 66.5 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 66.5 डिग्री हो जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आ गए हैं। अभी तक 18 और 3 21 क्वेश्चन हो गए हैं। अब जरा ना इस पृथ्वी को देख लेते हैं। इसको अपने अक्ष पर घुमाते हैं तो कभी कभी पृथ्वी जो क्या करती है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है। अक्ष बोले तो मतलब वो जहां खड़ा ना वहीं से ऐसे ऐसे घूम रही है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी ना अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमेगी। यहाँ पर लिखता हूं अक्ष और यहाँ आपको बताना है दिशा। तो दिशा ये होता है पश्चिम। ये क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या करती है? अपने अक्ष पर कौन घूम रही है? तो पृथ्वी घूम रही है। आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? आपका जवाब होना चाहिए पश्चिम से पूर्व। अब आपसे पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है घूर्णन। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। आप समझ लीजिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है? तो बहुत सारी किताबों में मिलता है 24 घंटा। लेकिन इस तरह का जवाब अगर आप देते हैं तो गलत होगा। आपको जवाब देना चाहिए 23 घंटा 56 मिनट और 49 सेकेंड। इस तरह से आप जवाब दे सकते हो। ये अपने अक्ष पर ही घूम रही है। आपने देखा एक क्वेश्चन घूम रहा है, दूसरा घूर्णन कहलाया, टाइम तीसरा, यानी 3 क्वेश्चंस यहाँ से भी बने गए। अब चले आइए मैं यहाँ पर एक सन बना देता हूँ। अब ना ये सन देख लो आप। अब हम लोग बात कर रहे थे अक्ष पर घुमा दिए, अब हम इस पर सन पर घुमाने जा रहे हैं। यानी सन के चारों ओर ना पृथ्वी इस तरह से घूमती है। तो आप देख रहे हो एक वृत्त बना रही है। ये कैसा वृत्त बना रही है? तो दीर्घाकार वृत्त बना रही है। दीर्घाकार वृत्त बना रही है। अब क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी ना सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? दीर्घाकार वृत्त पर घूमती है। अब यह पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो ये कहलाएगा क्या? क्योंकि जब वो अक्ष पर घूम रहा था तो घूर्णन कहला रहा था, लेकिन जब यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो ये कहलाएगा परिक्रमण। क्या कहलाएगा? परिक्रमण। अब क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, इसको क्या कहते हैं? आप समझ गए होंगे, इसको परिक्रमण कहते हैं। अब देखिए दरअसल ये वृत्ताकार है तो कभी सूर्य के नजदीक पृथ्वी आ जाता है और कभी सूर्य के काफी दूर चला जाता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होती है इसको बोलते हैं अपसौर। क्या इसको बोलते हैं? उपसौर की घटना हो रही है। कौन सी घटना हो रही है?
उपसौर की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी जब सूर्य के काफी नजदीक चली जाती है तो वह घटना किस नाम से जाना जाता है, आपको बोलना चाहिए अपसौर। यह अपसौर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होता है, आपका आंसर होना चाहिए 3 जनवरी। अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ दूर है भाई, तो यहां से खींच दे रहा हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो दूर को बोलते हैं अपसौर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपसौर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी जब सूर्य से का परिक्रमण करती रहती है तो सूर्य से काफी दूर होती है, ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अपसौर। ये पृथ्वी से जो सूर्य से पृथ्वी दूर कब होगी, यानी अपसौर की घटना कब होगी, तो ये हो जाएगी 4 जुलाई को होने को होता है। इतनी क्वेश्चंस फिर से हमने देख लिया ये पृथ्वी का। अब ये देखिए हम लोग बात कर रहे थे पृथ्वी का, कुछ यहां से ना और खींच लेता हूं लाइन। अब बात कर रहा हूं इसको उपग्रह की, इसके पृथ्वी के उपग्रह के। ग्रहों को क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। ये उपग्रह होते कहाँ हैं, तो आपको पहले वीडियो में मिला होगा एस्ट्रॉयड बेल्ट, तो आपको याद होगा एस्ट्रॉयड बेल्ट में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े यानी क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड घूम रहे हैं। तो जो बड़े आकार के क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड होते हैं उसको उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। तो बात कर रहे थे कि भाई पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हम इसको ना 384,400 याद करते हैं। कैसे कि 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। अब जब ये दूरी इतनी है तो सूर्य से प्रकाश जो पहुंचेगा, पृथ्वी से प्रकाश पृथ्वी पर चंद्रमा का पहुंचेगा ना। आप देख रहे होंगे कि इधर सूर्य से भी प्रकाश मिल रहा है, रात्रि में चंद्रमा से प्रकाश मिलता है। तो ये चंद्रमा से जो प्रकाश मिलेगा वो कितने देर में पृथ्वी पर आएगा, तो इतने मिनट में आ जाना है। कितने मिनट में, 1.03 मीटर में वो मिनट में वो कहा जाता है, किस पर, तो आ जाता है चंद्रमा का प्रकाश किस पर, पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस तरह से आपने चंद्रमा के बारे में भी पढ़ लिया, चंद्रमा की डिस्टेंस कितने हैं ये भी आपने देख लिया। उसके बाद आपने क्या देखा कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी पर कितने दिनों में पहुंचता है। तो इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस टोटल काउंट कर लें तो यहां से काउंट कर लेते हैं। ऊपर में कितना था, 18 था, और यहां तक 24, 18 था तो एक यहाँ हो गया 19, एक यहाँ हो गया 20, एक यहाँ हो गया, यहाँ 2 हो गया 20, 2 22, एक डायरेक्शन है 23 हो गया, एक हो गया 24 हो गया, एक हो गया 25 हो गया, यहाँ पर एक तिथि है 26 हो गया, एक यहाँ पर भी 4 जुलाई था वो हो गया 26, एक 27, और उसके बाद सूर्य का प्रकाश आ रहा है 28, उससे चंद्रमा का प्रकाश है, उसके बाद चंद्रमा और पृथ्वी का डिस्टेंस है। तो टोटल मिनिमम अगर हम काउंट करें तो हमको लगता है कि इसमें 30 क्वेश्चंस होने चाहिए, और 18 ऑलरेडी पहले से ही है उसके संरक्षण से। टोटल आज आप लोगों ने सीख लिया 48। ये गारंटी नहीं कि 48 से थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी हम लोग 40 प्लस क्वेश्चन सिर्फ इस संरचना से समझ गए होंगे, और ये जो अपने परिक्रमण की वजह से भी, घूर्णन की वजह से भी, ये सारे चीज आप समझ गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।